नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। हाँ, मैं बलवंत सारण आपको पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल की थ्योरी। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल की थ्योरी पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हो। अगर कोई भी परीक्षा देना चाहते हो, आप डब्ल्यूपीओ की देना चाहते हो, लाइनमैन, एसए, जीएसओ, जेई, इलेक्ट्रिकल थ्योरी या किसी भी इलेक्ट्रिकल थ्योरी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, तो थ्योरी बदलती नहीं है, सेम रहती है। ठीक है ना? क्योंकि इस चीज़ को आपने पढ़ लिया और कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे आप डीआरडीओ का देना, चाहे डीएमआरसी का देना, चाहे आप रेलवे का देना, एलपी टेक्नीशियन का देना, तो वहाँ पर ये थ्योरी आपको बहुत सहायता करेगी। अब आपकी जो भर्ती मेन मुद्दा जो है वो लाइनमैन, एसए, जीएसओ, जेई का है, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फायदा रहने वाला है, क्योंकि 70% सिलेबस क्या है, इलेक्ट्रिकल से आएगा। थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है, तो थ्योरी के साथ आपको एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे, पीवाईक्यू भी करवाए जाएंगे। सारी चीज़ें एक साथ आपको डिस्कस की जाएगी यहाँ पर। धीरे धीरे जैसे एग्जाम होगा, आप इसको क्रैश कोर्स में बदल देंगे और जल्दी से जल्दी सिलेबस को ख़त्म करेंगे। लेकिन धीरे धीरे पढ़ते रहो, जब तक एग्जाम या नोटिफिकेशन नहीं आता है। अपने को आपको थोड़ा मजबूत बनाओ। मजबूत बनाने का मतलब भी आपको थ्योरी पे आपकी पकड़ हो गई तो 70% सिलेबस आपके हाथ में होगा, 30% आपको आता ही है, क्योंकि आप वो चीज़ें कवर करके आए हो पहले, तभी तो आपका सीटी क्लियर हुआ है ना। हाँ जी, ऐसे थोड़ी है हम, है ना। हम तो वो शेर हैं जो दहाड़ेंगे। अब दहाड़ना जरूरी है भाई। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हमारा पॉलीफेज सिस्टम पीछे खत्म हो गया था, आज हम वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यानी आपका लगभग 40% के सिलेबस लगभग कवर हो जाएगा इस चैप्टर के साथ। बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं तो सर जी, सिलेबस तो बहुत रहता है यार। 25-30% सिलेबस तो ऐसा है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखते देखते याद हो जाएगा। मेन चीज़ें जो थी आपको करवाई जा रही है, मुश्किल से मुश्किल चीज़ें आपको पहले करवाई जा रही है, उसके बाद आसान चीज़ें हैं। सेफ्टी क्या है यार, ठीक है ना। बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं। हम स्टार्ट करेंगे आज मैग्नेटिज्म, यानी हम स्टार्ट करने वाले हैं चुंबकत्व। बहुत ही प्यारा सा है आपके लिए, अच्छा चैप्टर है। अगर आपको आज का लेक्चर तो आप देखोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको कल का लेक्चर चुंबकत्व का देखना है। उससे पहले आप रिवीजन मार लेना, जितना करवाया अभी तक सारा का सारा दिमाग में सेट हो जाएगा। नहीं तो क्योंकि आप कंपेयर करेंगे वहाँ पे, क्योंकि जो विद्युत से रिलेटेड जो राशियाँ हैं या जिस प्रकार के आपको टर्म पड़ी है, वो रिलेटेड इससे रहेगी, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर उनसे यहाँ पर तुलना करेंगे। जैसे ईएमएफ की तुलना हम एमएमएफ से कर लेंगे, इस प्रकार की तुलनाएं करेंगे, रिलक्टेंस से कर लेंगे। तो वो चीज़ें हमारे क्या होगी, साथ में रिकॉल भी होगी, और साथ में क्या होगा, दोबारा उस चीज़ से ज़्यादा पकड़ आएगी इस पे। उस चीज़ को आप कवर करते हो, ज़्यादा पकड़ आएगी। चुंबकत्व क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं। 800 ईसा पूर्व की बात है, बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, ठीक है ना, और आंधियां तूफान चल रहे थे। यानी 800 ईसा पूर्व की बात है। जब क्या हुआ, एक मैग्नीशिया नगर में, मैग्नीशिया मैग्नीशिया नगर की बात है, वहाँ पे ही तूफान आया था, बादल कड़क रहे थे, बिजलियाँ चमक रही थी, है ना। ना जी, चमका तो कुछ और ही है, नमक क्यों लिख दिया। ठीक है ना। नगर की बात करते हैं। वहां पर एक क्या देखा गया, खनिज पदार्थ खोजा गया। क्या है, खनिज पदार्थ खोजा गया। ठीक है ना। ठीक है, और वो खनिज पदार्थ बाद में पता चलता भी क्या था, Fe3O4, क्योंकि जब तक तो केमिस्ट्री के बारे में इतनी जानते ही नहीं ना। ठीक है, 800 ईसा पूर्व तो Fe4 था, और उसका नाम था, Fe4 को क्या बोलते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट। भी ये पदार्थ क्या कर रहा था जी, ये तो कुछ नहीं कर रहा, इसके अंदर एक विशेष प्रकार का गुण था। क्या था जी, बताइए। एक विशेष गुण था। क्या था, एक विशेष गुण इसके अंदर था। एक बात ध्यान रख लिए, एक एक चीज को सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे तो ही याद रहेगा। बीच बीच से कुछ भी छलांग मार के पढ़ोगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना। तो साथ में बने रहिए, और ज्यादा टीचर की वीडियो देखोगे तो भी कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो खनिज पदार्थ विशेष गुण, विशेष गुण क्या था, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे, आपकी तरह छोटे छोटे प्यारे प्यारे लोहे के कण, लोहे के कण को अपनी ओर, अपनी ओर आकर्षित कर रहा था जी। ये गुण था जी, हाँ जी, ये गुण और भी बता देंगे, आकर्षित
कर रहा था, तो उस समय की बात है, अभी बहुत अच्छी चीज मिल गई, मैग्नीशिया। मैग्नीशिया नगर में 800 ईसा पूर्व एक मिला मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ने उसने क्या किया, जैसे ही लोहे के कण छोटे छोटे उसके पास आ रहे थे, वो अपनी ओर खींच का चिपका रहा था। तो ठीक है, तो बाद में इसका मैग्नेटाइट तो बाद में नाम पड़ा था, छोटे छोटे लोहे के कणों को अपनी ओर इस खनिज पदार्थ को, उस खनिज पदार्थ को क्या कह दिया गया, फिर बाद में क्या कह दिया दिया, क्योंकि नाम क्या था, मैग्नीशिया। ठीक है ना, मैग्नीशिया। और मैग्नीशिया में क्या मिला, मैग्नेटाइट। क्या मिला, मैग्नेटाइट मिला। ठीक है ना, मैग्नेटाइट मिला, यानी Fe3O4 मिला। Fe मतलब किसका होता है, फेरस। फेरस रासायनिक नाम होता है लोहे का। ठीक है, तो इसके नाम पे, मैग्नीशिया के नाम पे मैग्नेटाइट, और मैग्नेटाइट के नाम पे मैग्नेट नाम रख दिया गया बाद में, किसका, मैग्नेट। यानी इस पदार्थ का नाम क्या पड़ गया, चुंबक। क्या पड़ गया, चुंबक। ठीक है ना, यानी आपको इसकी हिस्ट्री पता हो, बता दी मैंने। 800 ईसा पूर्व में एक खनिज पदार्थ पाया गया जो लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। जैसे ही उन्होंने आकर्षित किया, आकर्षित वाली बात तो आपको भी पता है, जैसे ही आकर्षित किया तो इसको मैग्नीशिया के नाम पे, बाद में इसको मैग्नेटाइट कहा गया। और मैग्नेटाइट के नाम पे ही अब जो हम पढ़ते हैं चुंबक यानी मैग्नेट पढ़ते हैं, वो मैग्नीशिया या मैग्नेटाइट के नाम पे ही रखा गया है। इसका गुण क्या है जी, छोटे छोटे लोहे यानी चुंबक क्या करती है जी, लोहा, जो लोहा चुंबकीय पदार्थ है या लोहे के बने हुए पदार्थ हैं, उनको अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। यही तो हमें पता चल गया जी, हाँ जी। ठीक है, तो बाद में इसका नाम चुंबक कैसे पड़ा ये बताना था, और मैग्नेटाइट को याद करना था। यानी चुंबक क्या होती है जी, जिसमें जिसमें चुंबकत्व का गुण होता है, गुण होता है। चुंबकत्व क्या होता है जी, ठीक है, चुंबकत्व क्या होता है, तो इसको साथ साथ में लिख लेते हैं। मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व क्या होता है जी, चुंबकत्व किसी पदार्थ का वह गुण है। दोनों चीजें साथ में समझा दूंगा, आप मेरे पे विश्वास करते हो, पता है कोई चीज अधूरी नहीं रहता, नहीं दे देता। किसी पदार्थ का वह गुण जो लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह युक्त पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। बिल्कुल बेसिक बातें हैं, और इनके बारे में तो आप बेसिक से जान लो तो भी अच्छा है, क्योंकि बार बार शब्द यूज होंगे। मैग्नेटिज्म, मैग्नेट क्या है, तो चुंबक क्या है, चुंबक पदार्थ है। चुंबक क्या है जी, चुंबक तो पदार्थ है, और इस पदार्थ का गुण है। चुंबक क्या है, क्या पदार्थ होता है, यानी पदार्थ जिसके अंदर क्या हो, यानी वो पदार्थ, यानी उसके अंदर गुण होना चाहिए किसका, चुंबकत्व का। चुंबकत्व क्या है, चुंबकत्व वह गुण है किसी पदार्थ का, यानी चुंबक का पदार्थ, चुंबकत्व क्या है, कोई गुण है, उसकी प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वो किसी भी पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है, ये लोहे युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी वो गुण जो आकर्षित, जैसे आपके अंदर क्या है, सुंदरता, तो सुंदरता, या आपके पास पैसा, तो लोग अपनी ओर आपकी तरफ या अट्रैक्ट होते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं, यानी आपके गुण के कारण होते हैं ना। या आप में बोलने का गुण है, या आप में या तो आप में बोलने का गुण है, या आप सुंदर दिखाई देते हो, या आपके पास पैसा है, तो किसी न किसी तरीके आपके अंदर गुण है, उसी कारण क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और आप क्या हो, मानव हो, यानी मानव, जिस मानव तो सभी हैं, फिर सभी हैं, यानी पदार्थ तो सभी है ना। तो उसके अंदर एक ऐसा पदार्थ जिसके कारण कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी अट्रैक्ट होने का, यानी आकर्षित होने का गुण जो है किसी पदार्थ का, वो क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है ना, और जो पदार्थ, जिस पदार्थ में ये गुण होता है, वो चुंबक कहलाता है। हाँ जी, बिल्कुल आसान सी बात थी, आपने तो बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक है ना, इसके अंदर एक गुण तो क्या था जी, एक गुण तो था, एक गुण तो था, एक विशेष गुण तो था, और बाद में एक गुण का और पता लग गया। बोले कौन सा गुण जी, जैसे आपके अंदर दो गुण हो सकते हैं, बोले हाँ जी हो सकते हैं, मैं पढ़ाकू भी हूँ, और मैं सुंदर भी हूँ, मैं इंटेलिजेंट भी हूँ। उसी प्रकार विशेष गुण एक तो क्या था, यह लोहा युक्त पदार्थों को क्या कर रहा था, अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। क्या कर रहा था जी, आकर्षित कर रहा था। बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी बात, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। एक विशेष गुण, दूसरा गुण क्या था जी, दूसरा, ठीक है ना, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी क्या थी, जब इसको
स्वतंत्र पूर्वक लटकाया गया, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया तो क्या हुआ जी, मर गया बेचारा, लटकाया गया, फांसी ले ली एडी चक के, है ना। तो सब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया, धागे से बांध के लिख लेना इसके साथ, धागे से बांध के, धागे से बांध के, धागे से बांध कर। किससे बांधा गया, धागे से, रस्सी से नहीं बांधा गया, धागे से बांधा गया। धागे से बांधकर जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, या ऐसे लिख लो, लटकाया जाता है तो ठहरता है। यानी किस दिशा में ठहरेगा, यानी जब इसको, ये आपका चुंबक धागा हो गया और ये हो गया आपका चुंबक। चुंबक को किसी और तरीके से भी पढ़ सकते हैं जी, हाँ जी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, हुक्म। हाँ कोई ना, चाह झूठ का केक कितनी सरकाओ, ठीक है। स्टूडेंट भी आ रहे हैं भाई, पढ़ने आ रहे, +1 2 वाले, बनना की मेरा, ठीक, आ जा, ठीक है। तो ये चुंबक है, ये जी चुंबक है। जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटकाया गया ना, तो एक तरफ थे नॉर्थ, एक साउथ, यानी दो दिशाओं में यानी पृथ्वी का जो नॉर्थ है उसके दिशा में एक से खड़ी हो गई, मान लो। इसको मैंने स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया, अगर इसके अंदर चुंबक है ये और चुंबकत्व का गुण है, तो इसको जब मैं लटकाऊंगा तो ये हमेशा की हमेशा, चाहे आप इसके इसको ऐसे 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 करके, कैसे ही करके ऐसे कर दो, ये धीरे से उत्तर दक्षिण दिशा में रुक जाती है। ये एक विशेष प्रकार का गुण, बोलो जी बहुत बढ़िया गुण मिल गया। और इसका फायदा किसको हुआ, नाविकों को, जो समुद्र में जाते थे बेचारे, रास्ता भटक जाते थे, ठीक है ना। रास्ता जैसे आप भटक जाते हो, कोचिंग सेंटर जाते हो, सुंदर कन्या देखी, आपका मुंह उधर हो जाता है, घूम जाते हो ना, तो वही वही रास्ता भटकाता था नाविकों का, दिशा। उनको प्रॉब्लम थी बेचारे, जाते उत्तर दिशा में थे और उनको पता ही नहीं चलता कब वो दक्षिण में चले गए, जाते कहीं थे, जैसे वास्को डिगामा भारत आ गया था भैया, वही सिस्टम। फिर वो जब तक तो हुआ नहीं था। उसके बाद नाविकों को दिशा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया गया, दिशा, नाविकों के द्वारा क्या किया गया, दिशा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। और दिशा ज्ञात करने के नाम पे इसका प्रयोग किया गया, तो इसको क्या कह दिया गया, दिशा बताने वाला, दिशा बताने वाला, क्या कह दिया गया, दिशा बताने वाला, जिसको आप कंपास के नाम से जानते हो। वो क्या था जी, उस समय ये लोड स्टोन था, क्या था, लोड स्टोन। तो लोड स्टोन भी क्या था, एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक था। किसने प्रयोग किया, नाविकों ने। नाविकों ने किस रूप में प्रयोग किया, लोड स्टोन के, यानी दिशा बताने वाले पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग किया गया, ताकि वो समुद्र में तो एक जैसा नजर आता है चारों तरफ, जिस प्रकार सारा सिलेबस आपको एक जैसा नजर आता है, ठीक है ना। अनपढ़ को सारे अक्षर, काले अक्षर भैंस बराबर नजर आते हैं, तो वही सिस्टम है, नाविकों को वही, चारों दिशाएं एक जैसी लगती थी। भी कभी सूरज उग गया तो पता चल जाता था भी ये पूर्व दिशा में उगता है, पश्चिम में, नहीं तो रात को या और दिशा पता करना है तो वो सूर्य उगने का थोड़ी वेट करेंगे, ठीक है ना। तो दिशा बताने वाला सूचक लोड स्टोन के नाम पे इसका प्रयोग हुआ। क्लियर हो जाएगा क्या, बोलो जी हो जाएगा, अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। चुंबकत्व के प्रकार, चुंबकत्व के नहीं, चुंबक के प्रकार, किसके प्रकार है, चुंबक के प्रकार। टाइप ऑफ है मैग्नेट पढ़ लो आप जी, बोलो जी बता दो। एक तो प्राकृतिक, प्रकृति के अंदर पाया जाता है, यानी प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर पाया जाता है, नेचुरल मैग्नेट। और दूसरा एक है कृत्रिम, जो आपके द्वारा, आप जैसे साइंटिस्ट के द्वारा बनाया जाता है, कृत्रिम चुंबक। अरे बोलो, अरे समझ में आता है कुछ नहीं, कमेंट तो भैया बहुत कम करते हो रे, क्या करें आपका बताओ। आपके हिसाब से तो हम ऐसे लगता है जैसे पढ़ाना छोड़ दें, लेकिन नहीं छोड़ पाएंगे भैया। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पूरा विश्वास कर लिया है और वो कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, तो उनके चक्कर में नहीं छोड़ा जाता भाई, ठीक है ना।
मस्त प्यार प्यार से पढ़ेंगे आज, क्योंकि बात आकर्षण की हो रही है, ठीक है ना। और मैं भी नहा धो के आया हूँ भैया। बोले जी रहने दो, आज तो खर्चा कर रखा है। कृत्रिम चुंबक यानी आर्टिफिशियल, बस जी हो गया जी, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान है। चारों बातें आपको याद करने वाली। यानी गुण क्या कहलाता है, तो आपका कहूंगे चुंबक, तो पदार्थ है जिसके अंदर गुण होता है वो चुंबक। क्या गुण क्या कहलाता है, चुंबकत्व का गुण जिसमें होता है वो चुंबक कहलाता है, और जो पदार्थ के अंदर ये गुण होता है वो कहलाता है। कहाँ हुआ था मैग्नीशियम में, कब हुआ था, खनिज पदार्थ कौन सा है जी, ये है। ठीक है, विशेष गुण क्या था, छोटे छोटे लोहे के। ये तो बेसिक बेसिक बातें हैं जो आनी जरूरी है आपको, नहीं तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो समझने के लिए हमें क्या करना है फिर, चुंबक के प्रकार, यानी कितने प्रकार, दो प्रकार। एक कौन सी चुंबक, प्राकृतिक चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक का सिस्टम खत्म कर देते हैं, कैसे जी, प्राकृतिक चुंबक। अब ये लिखने की बात तो है नहीं, जो किसमें पाई जाती है, प्रकृति के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। उन्हें प्राकृतिक, प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं भैया। तो प्राकृतिक प्रकृति में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, प्रकृति में पाई जाती है। प्रकृति में जो चीजें पाई जाती है वो थोड़ी थोड़ी कमजोर होती है, यानी कम शक्तिशाली होती है। क्या होती है, कम शक्तिशाली होती है जी। साथ साथ में याद न होना तो बताना, ठीक है ना। पढ़ाने के लिए कोई पढ़ा सकता है, लेकिन याद करवाने का काम कर रहे हैं हम। प्राकृतिक चुंबक कम शक्तिशाली होती है, ठीक है ना, कम शक्तिशाली होती है। कौन कौन सी होती है जी, ठीक है ना। तो उदाहरण दे दीजिए, एग्जाम्पल बता दीजिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें, एक तो आपको Fe3O4 याद कर लेना है, रट लेना है, दिमाग में घुसा लेना है। फेरस होता है, Fe का मतलब, O का मतलब ऑक्सीजन होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट। तो आपको पूछा जाएगा बाकायदा, ठीक है ना, मैग्नेटाइट किस प्रकार की चुंबक है। Fe3 के साथ Fe2O3 भी कर लेना, हेमेटाइट। ये भी किस प्रकार के चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक है जी। कौन सी चुंबक है जी, प्राकृतिक चुंबक है जी। ठीक है, और भी याद कर लो, लोड स्टोन, लोड स्टोन, लोड स्टोन किस प्रकार की चुंबक है, ऐसे लिखा मिलेगा जी, लोड स्टोन। तो ये भी कौन सी चुंबक है, प्राकृतिक। तीन एग्जाम्पल आपको क्या कर लेने हैं, बहुत खतरनाक तरीके से याद कर लेने हैं। क्या क्या जी, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लोड स्टोन। कम शक्तिशाली होती है, और इसकी जो होती है ना प्रेमेबिलिटी जिसको बोलते हैं, चुंबकशीलता बहुत कम होती है। चुंबकशीलता, चुंबकशीलता भी क्या होती है, कम होती है, जिसको हम चुंबकशीलता को बोलेंगे परमीबिलिटी। परमिएबिलिटी भी बोल देते हैं भाई। और अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें नाम पुकारा जाएगा। जिस तरीके आपको घर में कालिया कहते हैं, बाहर जाते हैं तो आपको कहीं जी भी कहते हैं, ससुराल जाते हैं तो आपको आपके पीछे जी भी लगाया जाता है, तो हर जगह नाम बदल जाता है। तो नाम पे मत जाना। चुंबकशीलता क्या होती है इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, चुंबकशीलता क्या है, जिसको हम किससे लिखते हैं, चुंबकशीलता को म्यू से लिखते हैं। और म्यू बराबर है म्यू नोट, म्यू आर होता है, बता देंगे। म्यू क्या है, एक ये लैटिन या ग्रीक शब्द है, ठीक है। क्लियर हो गया, प्राकृतिक चुंबक का काम खत्म। मेन चीजें क्या है, तीनों याद करनी है, प्रकृति में पाया जाता है। हमें ज्यादातर जाना है जो अस्थायी चुंबक पढ़नी है, पूरा चैप्टर अस्थायी चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में रहने वाला। ये बेसिक चीजें नहीं बताऊंगा तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा भैया, ठीक है ना। बस यही कमी है हमारे में और औरों में बस। कौन सा चुंबक, कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक। चुंबक से कुछ और याद आया जी, लेकिन मैं तो जिक्र करूंगा नहीं क्योंकि मैं भैया सभ्य मास्टर हूँ। कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक क्या होती है बताइए। नौकरी लगने के लिए ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ। और आपको वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो मैं पढ़ के लगा था, ठीक है ना, जिसको पढ़ के। मेरा एक एग्ज़ाम था जिसमें 75 क्वेश्चन आए थे, 75। और क्या था, इलेक्ट्रिकल, उसके अंदर थ्योरी आई थी 75 की, उसमें मेरे नंबर थे 100 तो नहीं थे मैं कहूँगा, ठीक है ना, मेरे 70 क्वेश्चन ठीक थे, ठीक है ना, 70 क्वेश्चन ठीक थे। नेगेटिव मार्किंग थी, सोच लो आप, करके नहीं आया था मैं,
ठीक है, ये तो मेरे पास है। एक मैंने इलेक्ट्रिकल का पेपर दिया था जिसमें मेरे DFCCIL का पेपर होता है, आपको पता हो तो DFCCIL, उसके अंदर मेरी 266 रैंक आई थी और पोस्ट थी 300। 300 जर्नल की थी, 674 पोस्ट थी टोटल, शायद ऐसा था। 266 रैंक आई थी, मेरा आराम से सिलेक्शन हो गया, नो प्रॉब्लम। ऑल इंडिया में पेपर होता है ये DFCCIL का। तो अगर वो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, आपको मैं कितने दिनों बाद ये बात बता रहा हूँ भी जो चीज़ें मैं पढ़ के, ठीक है ना, मेरा डिपार्टमेंट भी इलेक्ट्रिकल है, तो उसमें लगा था मैंने कितने एग्जाम जो क्लियर किए थे वो लगभग मेरे ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल के थे। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ भाई, आपको वो चीज़ें पढ़ाई जा रही है। आपको नौकरी का आईना देख लो आप, ठीक है। जो पढ़ा रहे हैं सब बढ़िया पढ़ाते हैं, जरूरी नहीं है पढ़ाने के लिए नौकरी लगना जरूरी है। अभी मेरे को पढ़ाना आता है, जरूरी नहीं है मैं नौकरी लग सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इस बेस पे नौकरी लगा हूँ क्योंकि मेरे पास नौकरी लगने का कारण था, क्योंकि दोनों पेपर थे इसके अंदर। मैं बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों पढ़ाता हूँ, साइंस। दूसरा मेरी इलेक्ट्रिकल थ्योरी जो वो बढ़िया स्ट्रॉन्ग थी, तो दोनों के अंदर वही पूछा गया था। इसके अंदर भी आप पेपर का सिलेबस देखना, साइंस और आती है, और रेलवे के अंदर भी साइंस और इलेक्ट्रिकल की थ्योरी आती है। तो उसके कारण मैं तो भी बढ़िया है भाई मेरा, ठीक है ना। ठीक है, तो कृत्रिम चुंबक, क्योंकि मैंने जब कोचिंग ली थी दिल्ली से, वहाँ पढ़ा था मैं, तब मैं तो रीजनिंग में बहुत बढ़िया करके आया था, इंग्लिश भी बढ़िया करके आया था, अब भूल गया मैं। तो कृत्रिम चुंबक यानी वो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है, बीच बीच में बता देना जरूरी होता है ताकि आप मोटिवेट हो, उसको आपको विश्वास हो सके, ठीक है ना। क्योंकि विश्वास आप जल्दी से तो अपने पार्टनर पे नहीं करते, तो यहाँ मेरे पे कैसे कर पाओगे, बोलो जी आप पे तो हो गया बस, ठीक है। तो कृत्रिम चुंबक यानी किसके द्वारा, आप जैसे महानुभाव जो होते हैं, मानव द्वारा निर्मित, यानी आप जैसे महापुरुषों द्वारा निर्माण किया गया हो, मानव द्वारा जो निर्मित हो उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो कृत्रिम चुंबक ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्या होती है, ज्यादा शक्तिशाली होती है, याद रखना क्या होती है, ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्लियर है। और इसकी चुंबकशीलता भी अधिक होती है, क्योंकि आपके द्वारा बनाई गई है और अच्छे के लिए बनाई गई है, तो चुंबकशीलता तो आपके हिसाब से सेट कर दोगे ना इसकी चुंबकशीलता भी, क्योंकि वो पदार्थ यूज करोगे जिसकी चुंबकशीलता क्या हो, ज्यादा हो, तो चुंबकशीलता भी ज्यादा होगी, चुंबकत्व का गुण भी अधिक होगा, ठीक है। लेकिन ये भी आगे कितने प्रकार के होते हैं जी, ये भी आगे 2 प्रकार की होती है, मेन चीज तो यहीं आके फंडा बसता है। ये भी कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार की होते हैं, ठीक है। एक तो कह दो जी हमें एक बार बना दी, उसके बाद रोज रोज बनाने वाला सिस्टम समझ में नहीं आता, तो उसको हम परमानेंट मैग्नेट या स्थायी चुंबक कह देते हैं। दूसरा, हमें तो रोज चाहिए जी, नई नई चाहिए, नई चुंबक चाहिए, तो अस्थायी चुंबक, जिनको बार बार आप चुंबकीय करते हो और छोड़ देते हो, ठीक है ना। तो चुंबक अस्थायी और अस्थायी, यानी कृत्रिम चुंबक आगे कितने प्रकार की, 2 प्रकार के, स्थायी अस्थायी, स्थायी अस्थायी, स्थायी अस्थायी, परमानेंट टेम्परेरी, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अब, यहाँ से जो बातें याद करनी है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ो, मजा आएगा धीरे धीरे बस, ठीक है। अब बात करते हैं जब स्थायी चुंबक की, किसकी बात करते हैं, स्थायी चुंबक की, ठीक है ना। बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल आसान चीजें हैं। किसकी, परमानेंट मैग्नेट की बात करते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, परमानेंट मैग्नेट। ये ज्यादातर किससे बनाई जाती है, तो ये ज्यादातर आपकी एल निको या एलनेक्स या जो कास्ट आयरन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस्पात कहते हैं, क्या कहते हैं, इस्पात कहते हैं, ठीक है ना, इस्पात से बनाई जाती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हो गई। एलनिको प्रकार से, एलनिको से बनाई जाने वाली चुंबक साधारणतः या सामान्यतः कौन सी होती है, स्थायी चुंबक होती है। होती तो कृत्रिम है, आपके द्वारा बनाई जाती है, उसके अंदर चुंबकत्व का गुण लाया जाता है, ठीक है ना। और क्योंकि जब मोलिकुलर थ्योरी जो है, आणविक सिद्धांत पढ़ते हैं चुंबकत्व का, तो उसके अंदर ये चीज़ें बता दूंगा मैं, चुंबक कैसे बनाई जा सकती है, आप घर में बना सकते हो। एलनेक्स या इस्पात की बनाई जाती है, बस, ठीक है जी। इसको आप याद कर लेना है क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यह है एल्यूमिनियम, ठीक है, निकल और कोबाल्ट, किसकी, कोबाल्ट की मिश्र धातु है, एलोय है, आप कह सकते हो। ये क्या होती है, मिश्र धातु होती है, क्या होती है, मिश्र धातु होती है। इससे बनाई जाती है, रेडियो वेडियो के पीछे लगी होती है जो, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है और
कुछ इसके अंदर लोहा होता है, ठीक है ना, इस्पात के अंदर लोहा होता है, और प्लस में क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन का परसेंट उसके हिसाब से हो जाता है, किसके हिसाब से, कार्बन का परसेंट हो जाता है, आपको कितना मजबूत करना है, इसको कितना कठोर करना है। तो ये चीज़ों की आपकी स्थायी चुम्बक बनाई जाती है। स्थायी चुम्बक का गुण तो बता दो जी, आपने स्थायी चुम्बक बता तो दिया, तो मैं आपको ये बता दूं, स्थायी, स्थायी का मतलब परमानेंट, परमानेंट का मतलब जिसके अंदर चुंबकत्व का गुण, कौन सा गुण है, चुंबकत्व का गुण लंबे समय तक बना रहता है। चुंबकत्व का गुण लंबे समय तक बने रहे, लंबे समय का मतलब जी सालों साल, कई साल समय तक बना रहे। अच्छा जी, ये बात है क्या, अट्रैक्शन लंबे समय तक बना रहे, तैयार श्यार होके रखना, ऐसे अट्रैक्शन थोड़ी बना रहेगा शादी के बाद, मतलब ऐसा हो गया भी, ठीक है आपने फैशन करने छोड़ दिए, आपने क्या करना छोड़ दिया, आपने पुराने वाली हरकतें छोड़ दी, पुराने वाली चीज़ें सारी छोड़ दी, तो अब हो जाएगी दिक्कत, अट्रैक्शन नहीं रहेगा। अट्रैक्शन बनाए रखने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा। तो इसका भी कुछ होगा, इसका भी एक संरक्षण होता है। अभी इसको लोहे युक्त चुम्बक क्या कर देते हैं, उसके साथ रख देते हैं, लोहा युक्त छड़ों के साथ रख देते हैं, और लंबे समय तक चुंबकत्व बनाए रखने के लिए, ठीक है। नहीं तो फिर ये धीरे धीरे अपना चुंबकत्व का गुण खो देती है और वापस क्या हो जाती है, अचुंबकीय पदार्थ हो जाती है। क्लियर है। तो चुंबकत्व का गुण लंबे समय तक बने रहे उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। हाँ जी, ठीक है ना, हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये स्थायी चुंबक भी अस्थायी की तुलना में क्या होती है, कम शक्तिशाली होती है। लिख लो आप, बाकी समझाना मेरा काम है। कम शक्तिशाली होती है, क्योंकि ये फिर, ठीक है, कम शक्तिशाली होती है। इनमें चुंबकशीलता जो होती है ना, एक बार जो आ गई मान लो चुंबकशीलता, तो उसको बदला नहीं जाता, शीलता को बदला नहीं जाता, चुंबकशीलता स्थायी रहती है। चुंबकशीलता भी क्या रहती है, स्थायी रहती है, ठीक है। और जैसे जैसे आपने कहा जी भी दो पोल होते हैं, कितने होते हैं, दो पोल होते हैं चुंबक में, नॉर्थ और साउथ। तो इसके पोल जो होते हैं ना, पोल की, पोल हमेशा नियत रहते हैं, जब तक चुंबकत्व है इसके अंदर नियत रहते हैं। यानी ये क्या मतलब हुआ जी, नियत रहते हैं यानी नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, आपको पता भी होगा। बोले जी ये तो नॉर्मल सी बात है, हमें छठी सातवीं दसवीं आठवीं तक क्लास में पढ़ दी, नॉर्थ यानी नॉर्थ नॉर्थ रहेगा, साउथ है साउथ रहेगा। बोले ये क्यों लिखा है जी, एस टाइम में मैं कह दूंगा बदल रहा है, फिर आपको हो जाएगी दिक्कत, आपको हो जाएगी परेशानी। तो मैं आप नहीं चाहता भी आपको परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, ठीक है। क्लियर है। कम शक्तिशाली हो, चुंबकशीलता जो है उसकी कम होती है। कम शक्तिशाली होने का मतलब एक बार बना दी तो बना दी, उसके बाद इसके अंदर चुंबकशीलता यानी जो इसके चुंबकत्व का गुण घटने की संभावना है, बढ़ने की संभावना नहीं है। क्लियर है। स्थायी रहती है, गुण लंबे समय तक है बना रहता है, ठीक है ना। इस्पात को भाई स्टील कहते हैं अपन, ठीक है ना, क्या कहते हैं, स्टील। बाद में कमेंट आएगा, कहीं दिक्कत हो जाएगी मेरे को भी आपको भी। और क्या गुण हो सकते हैं जी इसके, वो कंपेयर करेंगे, बाद में करेंगे, है ना। अब आ गई अस्थायी चुंबक की बात। ये छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि कल इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टार्ट होगा, अस्थायी चुंबक। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन तो आते हैं जी, तो आते हैं तो पढ़ लो भाई, नहीं आते तो रहने दो। टेम्परेरी मैग्नेट, या इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रो मैग्नेट। बोलो जी, अब तो आ गई बात, मजे आ रही है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक किसे कहा जाता है, विद्युत चुंबक यानी विद्युत के कारण चुंबकत्व का गुण जिसमें होता है उसे विद्युत चुंबक कहा जाता है, यानी धारा के कारण हो, ठीक है ना, धारा के कारण जिसके अंदर चुंबकत्व का गुण होता है उसे विद्युत चुंबक कहा जाता है। तो अस्थायी प्रकार की चुंबक कैसी चुंबक होती है, बोलो जी, हाँ जी, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, तो ये तो धारा पे निर्भर करेगी, यानी इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, ठीक है। और ये चुंबक तो बनाई थी 1820 ईस्वी के बाद बनी थी, मान लो ये 1820 ईस्वी के बाद, जब एक थे हैंस क्रिश्चियन बना और ओरेस्ट, ठीक है ना, नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था, विद्युत धारा का या विद्युत का चुंबकीय प्रभाव जब बताया था ना, तो ये पूछ लिया जाता है कई बार, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो था, मैग्नेटिक इफेक्ट जो था, वो किसने बताया था, तो 1820 में हैंस क्रिश्चियन ओरेस्ट ने बताया था, कि ना,
क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद अस्थायी चुंबक का मतलब क्या हुआ, जिसमें चुंबकत्व का गुण, जिसमें चुंबकत्व का गुण है, चुंबकत्व का गुण है, चुंबकत्व का गुण है, लंबे समय तक, लंबे समय तक नया बना रहे, जिसमें लंबे समय तक नया बना रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, अस्थायी चुंबक। क्योंकि ये क्या करती है, धारा पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है जी, धारा पर। धारा बहने तक, धारा बहने तक, यानी आप जब तक करंट प्रवाह कर रहे हो तो ये क्या रहेगी, चुंबक रहेगी। क्या रहेगी, चुंबक रहेगी। जैसे ही आपने क्या कर लिया जी, हमने धारा हटाई, यानी धारा बंद, धारा बंद, चुंबक, चुंबक, चुंबक खत्म। मान लो जी, ये बात ठीक है, ठीक है। यानी जैसे जैसे आप धारा बढ़ाते हो, जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वो चुंबक डिपेंड तो करेगा, लेकिन धारा जैसे आपने प्रवाह किया चुंबक बन गई। नहीं, रिलेट कर लो, पंखा, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबे सोती है, ठीक है ना। तो बेबे सोती हो चाहे आप सोते हो, जैसे ही लाइट गई, बोलो जी लाइट जाती नहीं है, लाइट तो चली जाती है भैया। जैसे ही पावर कट हुई, पंखा धीरे 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 घूमना बंद हो गया, यानी इसके अंदर चुंबकत्व का गुण क्या हो गया, खत्म हो गया। जब मोटर चलाई आपने, मोटर चल रही थी, चल रही थी, चल रही, जैसे ही आपने स्विच को ऑफ किया, मोटर वहीं पानी निकालना बंद कर दिया, क्रेन चलना बंद हो गई, स्विच बंद किया, लिफ्ट उठना बंद होगी। तो वो किसके कारण हुआ, क्योंकि उसमें कौन सा अस्थायी चुंबक था, स्थायी चुंबक के कारण ही वो क्या रही थी, घूम रही थी, घूम रही थी। जैसे ही आपने धारा बहने तक तो चुंबकत्व का गुण उसमें घुमा रहा था, लेकिन जैसे ही धारा बंद हुई चुंबकत्व का गुण खत्म हो गया, गुण खत्म हो गया, वो रुक गई, ठीक है ना, रुक गई। क्लियर है। तो ये अपनी आवश्यकता के अनुसार, आपको जितने की आवश्यकता है, अस्थायी चुंबक, आवश्यकता, आवश्यकता, आवश्यकता के अनुसार शक्तिशाली बनाए जा सकते हैं। यानी जैसे जैसे आपको आवश्यकता है, ठीक है ना, आवश्यकता के अनुसार क्या बनाए जा सकते हैं, शक्तिशाली बनाए जा सकते हैं। अभी जितना पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। यानी आपको जितना पावरफुल बनाना है, उतने ही शक्तिशाली बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको धारा का प्रभाव बढ़ाना पड़ेगा। यानी इसकी चुंबकशीलता, आप कहोगे चुंबकत्व का गुण, ठीक है, चुंबकत्व का गुण जो है वो किस पे निर्भर करेगा, धारा पे। किस पे निर्भर करेगा, धारा पे। यानी धारा का मान जब बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा, तो आप कहो जी अस्थायी चुंबक जो है उसका गुण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो जी हाँ जी। दूसरी बात, अगर धारा का मान कम करते हैं तो कम कर दो भाई, धारा का मान क्या कर दिया, कम कर दिया, करंट कम कर दिया, करंट क्या कर दिया, कम कर दिया, करंट कम कर दिया, तो उसकी शक्ति भी क्या हो जाएगी, कम। यानी शक्ति को घटाया बढ़ाया किस में जा सकता है, अस्थायी चुंबक में। शक्ति बढ़ानी है, अस्थायी चुंबक घटानी है, अस्थायी चुंबक किस में, धारा के। आपको चाहिए मतलब क्रेन, वेट लिफ्टिंग के लिए चाहिए क्रेन चाहिए जी हमें, तो वो देखो ना कितना वजन उठाना है, तो उसके हिसाब से करंट भी ज़्यादा फ्लो करवाना पड़ेगा। आपको छोटा सा चाहिए, जैसे आप डायनमो भी यूज़ करते हो, आप छोटी छोटी मोटर भी देखते हो, वो भी यूज़ होती है, रेडियो में यूज़ होती है, टेपराइटर में यूज़ होती है, अब तो गया वो काम, है ना। तो वो मोटर, उसमें भी तो मैग्नेट है भाई। वो किसके हिसाब से, जितनी पावर की आवश्यकता उस हिसाब से आपने सेटअप कर लिया भाई, उतनी शक्तिशाली, जितनी शक्तिशाली चीज़ें चाहिए उतनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करवा देंगे। बोले धारा के मान पे डिपेंड करती है, धारा को कम कर दो, हो जाएगा। इसके अंदर पोल बदल सकते हैं जी, तो पोल जो होते हैं, पोल की दिशा बदली जा सकती है, ठीक है ना। कौन सी चुंबक है जिसमें पोल की दिशा बदली जा सकती है, पोल की दिशा परिवर्तित हो सकती है। क्या हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। तो परिवर्तित कैसे हो सकती है, आप बता देते हैं। अब धारा आपने इधर से गुजारी, उधर धारा, धारा की दिशा बदल के, यानी धारा की दिशा जैसे ही बदलोगे आप, जैसे ये ऐसे बनाए जाते हैं ना आपके चुंबक, बोलो जी ये सोलेनोइड ले लिया आपने, तो आप तो बहुत खतरनाक आदमी हो। ऐसे इस पे टर्न लगाई आपने, धारा लगाई, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो, पॉजिटिव नेगेटिव ले लेते हैं लोग, नेगेटिव, ठीक है ना, डीसी ले लेते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, फ्लक्स पैदा हुआ जी, चुंबकीय रेखाएं काटी, एम पैदा हुआ, तो बातें ही बात की है। यानी ये जो है
इसके अंदर क्या हुआ, चुंबक। अब इसका एक पोल नॉर्थ था मान लो, एक साउथ था, ठीक है ना। जैसे ही वो साउथ हुआ, एक क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, तो वो हो गया। यानी धारा की दिशा आप पॉजिटिव नेगेटिव जैसे ही चेंज करोगे, आपने देखा भी होगा थ्री फेज मोटर, आप क्या कर सकते हैं उसकी जो घूमने की दिशा बदल सकते हैं क्या, बोले हाँ जी बदल सकते हैं। एक फेज को बदल के देखना, जैसे ही फेज बदलोगे मोटर उल्टी घूमनी स्टार्ट हो जाती है, दोबारा बदलोगे मोटर सीधी घूमनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कई बार, और जिसने मोटर वगैरह लगाई हो पानी वाली खेत में लगाई हो ना, समरसीबल, कभी कभी क्या हो जाता है पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है बारिश के कारण धान के अंदर, तो पानी को वापस धरती में करने के लिए आप क्या करते हैं, समरसीबल का एक कनेक्शन, दो कनेक्शन खोलते हैं और उल्टा सीधा लगा देते हैं। मोटर क्या हो जाती है, पानी ऊपर फेंकने के बजाय उसको खींचना स्टार्ट कर देती है, यानी क्योंकि वो बेक चल गई। तो क्या कर सकते हैं हमें, उसकी दिशा को बदला जा सकता है, ठीक है। ये तो बात होगी छोटी छोटी मोटी मोटी बातें जो आपको पढ़नी है भैया, अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको हो जाएगी दिक्कत, आपको हो जाएगी परेशानी, और परेशानी होगी तो फिर हो जाएगा आपके पंगा, क्योंकि नौकरी लेना इतना आसान नहीं इस बेरोजगारी के आलम में। अब की बार छूट गए, 3-4 साल वेट करना है ना, फिर कहोगे जी कहाँ गए। और ये ना मैं इधर उधर इसलिए होता हूँ भी, आप स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। वाह, इसमें चाय है भैया, चाय बहुत प्यारी है हमको। अरे पता ही नहीं चला यार कब 40 मिनट बीत गए ना। पी लेता हूँ भाई, 2 गुटके रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा, बोलो हो जाएगा जी। ये चीजें मैं धीरे धीरे अपने आप रटवा दूंगा, आप बस मेरे साथ बने रहो। बात थी स्थायी चुंबक की, और स्थायी और अस्थायी कौन सी चुंबक है, स्थायी चुंबक, ठीक है ना। कौन सी चुंबक है, कृत्रिम चुंबक है। स्थायी चुंबक की बात थी, और एक क्या थी, अस्थायी चुंबक की बात थी, दोनों की बात थी। अतः अस्थायी की जगह मैं लिख देता हूँ विद्युत चुंबक, क्योंकि ये फिर आपको परेशान नहीं करेगा, विद्युत चुंबक। एक बात बताऊं मैं आपको, बोलो जी आप बात ही बताते हो पढ़ाते कहाँ हो ना, कमेंट कर दिया करो भाई, ठीक है ना, कमेंट कर दिया। विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या फर्क है, ठीक है। ये चुंबक ज्यादातर आपको मैंने बताया था अभी किसकी बनाई जाती है, इनके आकार भी होते हैं और ये प्रकार भी होते हैं, ठीक है। एक तो कम शक्तिशाली होते हैं, बता दिया, बोलो जी बता दिया, क्या होते हैं, कम शक्तिशाली होते हैं, ठीक है ना। कंपेयर करके पढ़ोगे ना 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। ये क्या है, ज्यादा शक्तिशाली है, आवश्यकता के अनुसार बदलाया जा सकता है। इसके पोल बदले जा सकते हैं, पोल यानी पोल को आप क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हो, ध्रुव बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, दिशा बदल के। दूसरी बात, इसकी जो है शक्ति या चुंबकत्व का गुण भी बताया जा सकता है, यानी धारा का मान परिवर्तित करके क्या कर सकते हैं, चुंबकत्व गुण का तो गुण बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ठीक है ना, धारा का मान परिवर्तित करके। बोलो जी ठीक है, धारा की दिशा बदल के पोल बदले जा सकते हैं। और इसमें क्या फ़र्क है जी, इसमें और ये क्या होती है जी, ये नॉर्मल, ये क्या होती है, पोल नियत रहते हैं, पोल क्या रहते हैं, नियत रहते हैं, पोल नियत रहते हैं, बदले नहीं जा सकते, ठीक है ना। शक्ति घटाई या बढ़ाई नहीं जा सकती, यानी चुंबकत्व का गुण है, चुंबकत्व का गुण है, मैग्नेटिज्म जो इसका है गुण है, उसको बढ़ाया नहीं घटाया जा सकता, यानी वो क्या रहता है, नियत रहता है। इसमें क्या होता है जी, चुंबकत्व का गुण लंबे समय तक बना रहता है, मैं याद करवा रहा हूँ आपको। और इसमें क्या होता है जी, चुंबकत्व का गुण है अस्थायी होता है, यानी टेम्परेरी होता है। किस पे डिपेंड करता है, धारा पे, धारा को बंद कर दो, चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है।
इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? बस बात खत्म हो गई, एपिसोड इतना ही था, है ना। प्रयोग कहाँ पे किया जाता है जी? लाइक कमेंट कर दिया करो भाई। आपका लाउड स्पीकर जो होता है ना, स्पीकर लाउड स्पीकर में किसका प्रयोग होता है? गोल गोल चुम्बक देखी है जी हमने। माइक्रोफोन में किसका प्रयोग होता है? माइक्रोफोन, माइक जिसको आप बोलते हो, उसमें किसका प्रयोग होता है? इसका होता है जी। रेडियो वगैरह में आपने चुम्बक देखी होगी, रेडियो में किसका प्रयोग होता है? इसका प्रयोग होता है जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी डायनमो। वाह जी वाह, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। डायनमो भी कैसी चुम्बक है? स्थायी चुम्बक होती है, क्योंकि अस्थायी की जरूरत नहीं पड़ती। स्थायी चुम्बक, क्योंकि डायनमो एक छोटा जनरेटर का रूप होता है, यानी जनरेटर का बच्चा है रे भैया, ये बच्चा। जनरेटर के बच्चे को क्या कहते हैं? जनरेटर के बच्चे को डायनमो कहते हैं ना। डायनमो क्या होता है जी? डायन, सुना है ना आपने। एक बार क्या हुआ था देखो, 1 न्यूटन बराबर कितने डायन होते हैं? ठीक है ना। इसका आंसर आप बताना। भी एक बार एक आप जैसा बंदा था, साइंस पढ़ के आया, ठीक है ना। साइंस के अंदर बल का चैप्टर चल रहा था और उसके अंदर मास्टर ने बताया न्यूटन, ठीक है ना। और इसका आंसर आप देना, 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है, ठीक है। तो उसने क्या कह दिया? उसने डायन का तो पता नहीं था, लेकिन मैडम भी साइंस पढ़ी हुई थी भैया। उसने जाके एक मैडम को, मतलब साइंस पढ़ने के चक्कर चक्कर में जाके कह दिया, आप तो न्यूटन हो, भी ज्ञानी हो बहुत ज्यादा। उसने तो इस हालात में कहा था, भी आप तो न्यूटन हो, बहुत ज्ञानी हो। और मैडम साइंस वाली थी, बोला ये कुछ गलत कह रहा है। भी 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, सोच के देखो आप, ठीक है ना। तो वो हो गई नाराज बेचारी, और दूसरे दिन पति हॉस्पिटल में था भाई। अब पता नहीं क्यों था। ट्राई कर लेना आप घर पे जाके आज कह के, भी अब मैडम आप तो न्यूटन लग रही हो, ठीक है ना, इतनी इंटेलिजेंट हो, न्यूटन लग रही हो, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और दूसरा, जो कंपास होता है ना आपका, दिशा सूचक, कंपास जो होता है दिशा सूचक, ठीक है ना। दिशा सूचक में भी कौन सी प्रयोग होता है? स्थायी चुंबक का प्रयोग होता है। बोले स्थायी का कहाँ होता है जी? आप रोज करते हो। बोलो जी हाँ जी, क्रेन वगैरह वजन उठाने के लिए, ठीक है ना। वेट लिफ्टर जो होते हैं, वेट लिफ्टर वजन उठाने वाले जो हैं, उनको क्रेन वगैरह में यूज होता है जी। मोटर में कौन सा यूज होता है? तो आपको पता ही है, मोटर में जो आपका फैन है, फैन के अंदर, ठीक है ना। आपके जो जनरेटर है, उनके अंदर क्या बनाई जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई जाती है। जनरेटर हो गया आपका, मोटर हो गया, वजन उठाने वाली चीज़ें हो गई। बाकी जितनी भी चीज़ें लगभग यूज हो रही है आपकी, ठीक है ना, घूमने वाली चीज़ें जितनी भी है, घूमने वाले जितने भी ट्रांसफॉर्मर में भी होता है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मर लिख लेना। घूमने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उनके अंदर, सभी के अंदर लाइट के कारण जो घूम रही है, एक जगह से दूसरी जगह मान लो घूम रही है, उसके अंदर क्या होगा? मैग्नेट ही होगा। तो ये नॉर्मल पूछा जाता है। ये तो ये चीज़ क्या पूछेंगे आपको, है ना, अस्थायी चुंबक है, ठीक है, पूछेंगे यहाँ से। दिशा सूचक कौन सा होता है? रेडियो माइक्रोफोन के अंदर लाउड स्पीकर के पीछे गोल गोल नहीं लगा होता क्या? हाँ जी, आगे ऐसे होता है, ऐसे जो स्पीकर होता है आपका। तो ये गोल गोल, ये क्या है? चुम्बक है। कौन सी चुम्बक होती है? ये रिंग टाइप होती है। बोलो टाइप भी पे होते हैं जी, इसके होते हैं भाई साहब। लो, चुम्बक के प्रकार, यानी चुम्बक की किस किस आकृति की हो सकती है, बस यही बोर्ड खाली था, मैंने सोचा शेप बता दो आप। तो शेप अलग अलग होती है। एक तो होती है बार टाइप। बार का मतलब होता है छड़नुमा। कैसी होती है? छड़ जैसी। बोलो जी, छड़नुमा भी होती है। ये लो, नॉर्थ साउथ। दूसरी होती है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल का मतलब क्या होता है? गोलाकार, ठीक है ना, गोलाकार। सिलेंड्रिकल का मतलब होता है गोलाकार। जैसे ये होती है बेलनाकार। गोलाकार क्या होती है? बेलनाकार। बेलनाकार। बेलन से कुछ याद आया क्या? बोलो जी, याद आता है, वो तो खाना खाने जाते हैं तो यही दिखाई देता है। बेलनाकार पढ़े भी होंगे भाई सबको, ठीक है। उसके बाद रिंग टाइप, यानी अंगूठी जैसी। अंगूठी जैसी, अंगूठी शेप की होती है। बोलो जी अंगूठी। बोलो जी हाँ जी। एक तो इस तरीके की भी अंगूठी टाइप होती है, ठीक है ना, एक अनॉर्थ साउथ। एक गोल भी होती है, जैसे वो लगी होती है ना उसके पीछे, रेडियो के पीछे, तो अंगूठी टाइप हो गई जी। और कैसी होती है जी? एक और रह गई यार,
अंगूठी टाइप भी होती है। हाँ, फिर भूल गया यार, हॉर्स शू को क्या बोलते हैं? घोड़े की नाल। घोड़े की नाल। नाल जो होती है ना पैरों के नीचे, पैरों के नीचे इस प्रकार के लोहे के लगाए जाते हैं ताकि घोड़े के जो वो दर्द ना करे। पक्के पे जब चलता है ना घोड़ा, ठीक है ना, पक्के रास्ते पे सड़कों पे चलता है तो एक नॉर्थ एक साउथ इस प्रकार की एक पैरों के नीचे तलवे में लगाई जाती है लोहे की। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हॉर्स शू बोलते हैं, यानी घोड़े के जूते बोलते हैं उसको। यानी हॉर्स, घोड़े की नाल बोल देते हैं उसको। क्या बोलते हैं? नाल। तो घोड़े की नाल जैसी ये आकृति की होती है, चुंबक का कुछ शेप होता है, बस जी। ठीक है, चुंबक के विशेष गुण पढ़ लो। चुंबक के विशेष गुण पढ़ लो। देखो एक बात मैं आपको फिर बताता हूँ, और आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो, चाहे मेरे से पढ़ते हो चाहे और से पढ़ते हो, ठीक है, पढ़ लो, सीख लो। पढ़ना नहीं है यहाँ से, लर्न करना है। लर्न का मतलब सीखना होता है, रीड नहीं करना है। याद करना, मैं बता दूं, रीड नहीं करना है। रीड का मतलब पढ़ना। अखबार आप लर्न करते हो, रीड करते हो? बोले जी हम अखबार तो रीड करते हैं। याद रखते हो कुछ चीज़ें? बोले नहीं जी, एक दो याद रह जाती है। और लर्न, बुक को लर्न करना चाहिए, बुक को आपको सीखने के लिए पढ़ना चाहिए। तो किसी भी टीचर से आप पढ़ते हो तो वो आपको सिखाता है ना तो पढ़ो, ठीक है ना। वो अगर पढ़ाता है तो मत पढ़ो, सिखाता है तो पढ़ो, ठीक है ना। उल्टा है जी अपना। क्योंकि आप पढ़ तो किससे सकते हो? रीड तो आप किससे? बुक से भी कर सकते हो। लेकिन इस ऐसे टीचर से पढ़ो, हमेशा ऐसे टीचर से पढ़ो जो आपको पढ़ाने के बाद, आप लोग कोई टॉपिक पढ़ा आपने किसी टीचर से, उसके बाद जैसे ही आप बुक खोलते हो उस टॉपिक को, क्योंकि बुक बहुत ही ज़रूरी है भाई, बुक के बिना सिलेक्शन नहीं होते। बुक पढ़ते हो तो बुक आसान लगने लगे, बुक आसान लगने लगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है भी टीचर का काम क्या है? टीचर का काम 100% सिलेबस से मतलब नहीं है भी सारा डाटा लिखा दे बोर्ड पे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप डाटा पढ़ो तो आपको उतना आसान लगे, उतना आसान लगे भी ये चीज़ यार ये तो नॉर्मली थी यार, हम ऐसे ही परेशान हो रखे थे। यानी वो समझाने का काम करता है। बुक क्या करती है? आपको सिलेक्शन देने का काम करती है, टीचर समझाने का। टीचर का काम होता है बुक को आसान बनाना। सिलेक्शन कौन दिलाएगा? सिलेक्शन ना मैं दिलाऊंगा, न किसी भी इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा टीचर पैदा नहीं हुआ जो सिलेक्शन दिलाए। सिलेक्शन नहीं दिलाएगा वो। पढ़ना आपको पड़ेगा, याद आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसी टीचर की क्लास से टॉपर भी होते हैं, उसी क्लास से फेल भी होते हैं, ठीक है ना। अगर टीचर सिलेक्शन देता तो 100% सिलेक्शन दे के दिखाए भी 50 बच्चे मेरे पास पढ़े थे, 50 के 50 क्लियर हो गए। ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। क्योंकि डिपेंड किस पे करता? आप पे करता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा लेकिन उसके साथ आपको करना क्या है? आपको बुक फॉलो करनी है भाई। कोई भी बुक ले लो, सब राइटर जितने भी हैं सब बढ़िया लिखते हैं भाई, क्योंकि क्योंकि अपनी बुक को कोई फेल नहीं करना चाहता। बस समझ में कौन सी आती है आपको, इंपॉर्टेंट वो समझ में कौन सी आती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर बढ़िया लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में दी हुई और आपको समझ में आ रही है तो वो बुक लीजिए, ठीक है ना। अगर आप बड़ी बुक लेते हो, ज़्यादा छोटी बुक लेते हो तो आपको किसी टीचर का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप बड़ी बुक लेते हो तो आपको टीचर का सहारा भी नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप पढ़ने वाले हो ना, सेल्फ स्टडी करने वाले हो, तो इतनी बड़ी बुक लोगे तो उसके अंदर वो चीज़ें जो हम समझाते हैं वो समझाई हुई होती है, वहाँ से पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे। एक बड़ी बुक ले लो, एक छोटी ले लो, ना समझ में आए तो मेरे पास आ जाना, ठीक है। और बाकी आप मेरे से पढ़ते हो तो इतनी बड़ी लेने की जरूरत नहीं, आप इतने में सिलेक्शन करवा देंगे, है ना। चुंबक के विशेष गुण क्या है? आते हैं बात, विशेष बात बताइए आपको विशेष गुण की, ठीक है। जो टीचर आपको पढ़ाता है, ठीक है, उससे पढ़ो। आपको अगर मिसगाइड कर रहा है, किसी दूसरे टीचर की कोई बुराई कर रहा है, कोई टीचर दूसरे टीचर की अगर बुराई कर रहा है तो उस टीचर को वहीं छोड़ दो आप, ठीक है ना। उस टीचर को वहीं छोड़ दो, क्योंकि वो आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। वो अपने फायदे के लिए दूसरों को मतलब गलत ठहरा रहा है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो मैं कभी भी आज तक मेरे लेक्चर देखे होंगे 40 में, किसी भी टीचर को गलत, सब अपने 99% टीचर अपना 100% देते हैं, और 100% यानी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत मस्त तरीके, मतलब अपना एफर्ट लगाते हैं। हो सकता है आपको समझ में ना आए, हो सकता है अच्छा पढ़ाएं, लेकिन आपको समझने की बात है, विश्वास करने की बात है। जिस पे विश्वास करोगे उसका समझ में आने लग जाता है। तो दूसरे टीचर को कोई ऐसा कह दे नहीं भी वो कुछ नहीं पढ़ाता यार उसके पास मत जाना, तो इसका मतलब
इसका मतलब वो टीचर आपको मिसगाइड करेगा कहीं ना कहीं, वो आपका रास्ता भटकाएगा, क्योंकि वो खुददार हो गया है, अपने आप के बारे में सोचता है। ठीक है ना, सब अपना अपना काम कर रहे हैं यार। कोई पेड़ बेच रहा है तो मैं उसको ये थोड़ी कह सकता हूँ वो पेड़ बेच रहा है, भाई अगले ने मेहनत की है कितने साल यार। ठीक है ना, कितने साल मेहनत की है, उसके बाद वो पेड़ बेचता है। ठीक है ना, उसके कितने सालों की मेहनत देखो आप, उसके बाद उसने पेड कोर्स लॉन्च किया। आपको अच्छा लगता है ले लो, ना लगता है रहने दो। ठीक है ना, नहीं अपने पास आ जाओ, फ्री वाले पास आ जाओ। ठीक है, फ्री में आप पढ़ते नहीं हो, बेवकूफ़ बनाते हो, फिर कहते हैं जी पढ़ाता नहीं कोई फ्री में, तो इसलिए नहीं पढ़ाते। और अब पेड ले लो तो मजबूरी हो जाती सुनने की और पढ़ने की भी। तो विशेष गुण क्या होते हैं देखो, प्रत्येक चुंबक में, प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। ध्रुव के बारे में बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर दो ध्रुव होते हैं। यानी कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं। किसी भी टीचर के बारे में गलत मत कहा करो यार, गलत कमेंट तो किसी टीचर के नीचे मत करना कभी भी जिंदगी में भी, क्योंकि टीचर वो पढ़ा रहा है आपको, कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहा है। प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। ठीक है ना, और ध्रुवों पर, ध्रुवों पर स्ट्रेंथ जो होती है, सामर्थ्य जो होती है, वह सामर्थ्य सब कुछ पढ़ाऊंगा भाई, सामर्थ्य सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। सारी चीजें एक साथ पढ़ा दूंगा मैं, आप बस लिखने का काम करें, क्योंकि दोनों काम मैंने ले रखे हैं, पढ़ाना और लिखाना। सबसे कम, सबसे कम सामर्थ्य जो होता है, स्ट्रेंथ जो होता है, सबसे कम सामर्थ्य बीच में होता है। ठीक है, केंद्र पर सामर्थ्य सामर्थ्य शून्य होता है। ठीक है, समान पोल, असमान पोल, सबको पता है, अगर आपने चार्ज पढ़ा है तो ये चीजें आराम से पढ़ियो। समान पोल का मतलब, समान पोल का मतलब एक नॉर्थ है और साथ में नॉर्थ है। दूसरा समान कौन सा हो सकता है, दूसरा, दो चुंबक लिया आपने, एक नॉर्थ है एक साउथ है, दूसरा भी साउथ है। इन दोनों के बीच में क्या होगा जी, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा जी, प्रतिकर्षण होगा। अगर असमान पोल है, यानी एक नॉर्थ है और एक क्या है, साउथ है। ठीक है, दो चुंबक लिए, एक नॉर्थ एक साउथ, तो इनके बीच में क्या होगा जी, आकर्षण होगा, जैसे मेल फीमेल के बीच में होता है। ठीक है ना, वैसे आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, समान पोल क्या होते हैं, आरक्षण हो। सामर्थ्य जो बीच में सबसे ज्यादा होती है, एक साथ में एक बात और लिख लेना। ठीक है, बोले जी क्या लिख लेना, दोनों पोल पर, दोनों ध्रुवों पर सामर्थ्य जो होती है ना, ये सारी बात एक छोटी सी बात में समान होती है, छोटी छोटी बातों में करवा दूंगा मैं, होती है। बस आप मेरे साथ ऐसे बने रहो बस, बस जी। ठीक है ना, और क्या है जी, चुम्बक को पीटने से, बोले जी चुम्बक को क्यों पीटेंगे, हमें तो किसी और पे गुस्सा आता है। चुम्बक को पीटने से, गिराने से, गर्म करने से क्या हो जाता है, गर्म करने से चुंबक तो नष्ट हो जाता है, यानी चुंबकीय गुण खो देती है वो, तो चुंबक नष्ट हो जाता है। बोलो गिरा दिया, पटक दिया, लटका दिया है ना, ऐसे गिरा दिया, पटक सटक पटक कर दिया, उसको चोट मारी आपने, हथौड़े से पीटने से क्या होगा, ए पूछे जाएंगे भाई क्वेश्चन, कौन सा कथन चुंबक के लिए गलत है, कौन सा कथन चुंबक के लिए गलत है, कौन सा सही है, पढ़ाना मेरा काम है, आप पढ़िए, भावनाओं में बह जाता हूँ मैं। ठीक है, और
अगर किसी चुम्बक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए, क्या करना है, लटकाना है जी, लटका दो भाई। ये चुम्बक है मान लो, तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये हमेशा क्या ठहरेगी, ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। कंसेप्ट है क्या कोई इसमें? बोले जी आज तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं। ठीक है ना। अगर किसी चुम्बक को स्वतंत्रता पूर्वक धागे से बांध के लटकाया जाता है तो वो किस दिशा में ठहरेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। तो इसलिए कंपास यानी आपको पता भी है उसको यूज किया जाता है दिशा बताने के सूचक के रूप में। तो समान और असमान में प्रतिकर्षण होता है, ये सारी चीजें हम एक साथ समझते हैं। और क्या बताया था यार, सामर्थ्य, पोल, कर्षण, प्रतिकर्षण। ये एक बात और लिख लो यार, एक यहाँ लिख लो। अगर किसी चुंबक को तोड़ा जाता है, देखो मैं आधा लिख रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ, किसी चुंबक को डिवाइड किया जाता है, तोड़ा जाता है। चुंबक को तोड़ दिया आपने, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, चुंबक को क्या कर दिया, टुकड़े टुकड़े। आपने 10 टुकड़े किए एक चुंबक के, पहले एक चुंबक थी और उसके 10 टुकड़े किए। मान लो आपके पास पहले क्या तोड़ा आपने, एक चुंबक थी और आपने इसके छोटे 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 टुकड़े कर दिए। अगर 10 टुकड़े किए हैं ना तो नई 10 चुंबक बन जाएगी। कितनी चुंबक बन जाएगी, 10 चुंबक बन जाएगी। यानी उसका पोल जो होगा, हर चुंबक के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल होगा। यानी बिना एक पोल पे क्या होगा, आप सोचो बीच में तोड़ दें, एक नॉर्थ अलग ले जाएं साउथ अलग ले जाएं, ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता। नहीं होने का मतलब क्या है, आप जैसे ही तोड़ोगे दो चुंबक बनेंगे, दोनों में नॉर्थ साउथ पोल होंगे। यानी जब किसी चुंबक को तोड़ा जाता है तो पूर्ण रूप से नई छोटी छोटी चुंबकों का निर्माण हो जाता है। लेकिन चुंबक क्या होती है, चुंबक को तोड़ने पर ऐसा नहीं होता। भी चुंबक भी तोड़ने पर वो क्या हो जाएगी, भी उसके दो टुकड़े हो जाएं, एक पोल रह जाए उसमें, ऐसा नहीं होगा। पोल हमेशा दो ही रहेंगे, कितने टुकड़े कर लो। ठीक है ना। ये बातें समझाओ जी, हमें मजा यहाँ नहीं आया, हमें मजा यहाँ आएगा। कैसे आएगा जी, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। ये सामर्थ्य, सामर्थ्य क्या होता है, स्ट्रेंथ, यानी अपनी ओर आकर्षित प्रतिकर्षित करने की जो बल यानी जो पावर है, प्रबलता है चुंबक की, उसे स्ट्रेंथ बोलते हैं। कितना ज्यादा, यानी यहाँ लोहे चुंबकीय लेके आओगे तो यहाँ पहले जमा होंगे, यहाँ पर कम होंगे। यानी सामर्थ्य जो होगा वो इतना ही यहाँ पे है और इतना ही क्या है, यहाँ पे है। क्या है, यहाँ पे है। इस चीज को समझो, अभी ये बातें आप 1 मिनट में याद रह जाएगी। और ये क्या है, केंद्र है। यहाँ पर क्या है, सामर्थ्य क्या होगी, ज्यादा, सबसे ज्यादा। ठीक है ना। और यहाँ पे भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी ज्यादा होगी लेकिन इन दोनों के बीच में समान होगी। ये बात कहाँ लिखी है मैंने, सामर्थ्य सबसे ज्यादा क्या होती है, ध्रुवों पे होती है, यानी पोल पे होती है। कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो पोल होते हैं। यानी चुंबक है तो उसके दो पोल मिलेंगे, दो ध्रुव मिलेंगे, नॉर्थ और साउथ। एक को नॉर्थ कहा जाता है, एक साउथ कहा जाता है। एक को नॉर्थ, एक साउथ, यानी एक दक्षिणी ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव। नॉर्थ पे उतना ही होगी सामर्थ्य, और कितनी होगी, उस पे भी ज्यादा होगी। ध्रुव किसे कहा जाता है ये तो बाद में पढ़ूंगा, और ध्रुव की अलग अलग बातें भी बताएंगे आपको। सबसे कम कहाँ होगी, तो सबसे कम होगी यहाँ पे, सबसे कम होगी कहाँ पे, केंद्र पे। और यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी सामर्थ्य क्या हो जाएगी, शून्य। यहाँ पे क्या हो जाएगी, शून्य। ठीक है ना बात। आपको मैं कहता हूँ ज्यादा होगी, यहाँ ज्यादा वहां ज्यादा, तो आप जैसे ही केंद्र की ओर जाते हो, जैसे ही नॉर्थ से केंद्र की ओर जाते हो, साउथ से केंद्र की ओर आते हो, तो सामर्थ्य क्या होगा, कम होता जाएगा। केंद्र से इधर आते हो सामर्थ्य बढ़ता जाएगा। समझ में आ गई बात, क्या बोलो जी, आगे केंद्र पर शून्य होते हैं, सामर्थ्य बीच में कम होती है, और दोनों ध्रुवों पर सामर्थ्य समान होती है, स्ट्रेंथ जो होती है समान होती है। असमान पोल, मैं मान लो दूसरी चुंबक है मेरे पास, ये चुंबक थी, एक ये चुंबक थी जिसमें एस पोल था, एक एन पोल था, और एक ये पोल था एन और एस। अगर आपने आवेश, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है ना। और यही बात इसमें, अब ये एक दूसरे को क्या, नॉर्थ नॉर्थ इधर है तो ये क्या करेंगे, धकेलेंगे। आपके घर में चुंबक होगी और आप लगा के देखना, ठीक है ना, ऐसे ऐसे टच कर, जोर आएगा आपको, पास नहीं जाएगी, दूर जाने की कोशिश करेगी। यानी एक दूसरे को क्या करते हैं जी, दूर धकेलते हैं, दूर धकेलते हैं, दूर धकेलते हैं। ठीक है ना। और जैसे ही आ गया, मान लो साउथ साउथ हो चाहे नॉर्थ नॉर्थ हो, एक में नॉर्थ था, ठीक है ना, साउथ, और एक में क्या हो गया, ये नॉर्थ है और ये साउथ है।
ठीक है, इसको लेके आए, एक दूसरे को चिपक जाएंगी और आप घर में ट्राई भी कर सकते हो। यानी समान ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को उधर फेंकते हैं और समान क्या करते हैं, एक दूसरे को पास लेके आते हैं। इसको पीटो, खत्म। गर्म कर दो, खत्म। चुमकता का गुण खत्म हो जाता है। परस पे गिराओ, चुमकता का गुण खत्म हो सकता है। हो गए सामान्य गुण, हो गए, बोलो जी हो गए। ठीक है ना, और पढ़ेंगे क्या? कितना टाइम हो गया भाई रे? 1 घंटा कुछ मिनट हो गए हैं, 1 घंटा कुछ मिनट हो गए हैं। पढ़ाने का दिल मेरा भी कर रहा है, पढ़ने का दिल आपका भी कर रहा है, तो फिर 10-15 मिनट और पढ़ते हैं भाई, ठीक है। ये तो हो गई ये बातें। बोलो जी, बातें सब क्लियर है? ठीक है, मैं अपने आप को देख के ही खुश हो जाता हूँ भाई, है ना। आप भी खुश हुआ करो, क्योंकि अपने आप को देख के खुश हो लिया करो। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। लो भाई, ये पढ़ाई देते हैं आपको। चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार, चुंबक के हिसाब से पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण हर जगह। बोलो जी वर्गीकरण मतलब, अरे पदार्थ का मतलब यार, हर जगह पदार्थ का अलग मतलब होता है। कहीं पे मतलब आपने पालक लगाई, ठीक है ना, तो आपने फसल बो रखी है, मान लो आपने फसल बो रखी है, तो वहां पे उस फसल के अंदर अगर पालक लगा, फसल लगाई आपने, जैसे सरसों में हो सकती है क्या, हाँ ठीक है, जैसे आपने सरसों में पालक लगाई या बरसीम लगाई या जई लगाई मान लो, ठीक है, तो सरसों लगाई, उसमें ये जई हो गई या बरसम हो गई या पालक होगी, तो वो उसके लिए खरपतवार हो गया, वहां पे क्या होगी, अननेसेसरी वीड्स, वीड्स बोलते हैं उसको, है ना, तो वो हो गई खरपतवार हो गया। लेकिन वही पालक आपके जब चारे के लिए आप क्यारी लगाते हो उसके अंदर हो जाए तो क्या होगा, कहोगे जी तो बढ़िया हो गया। उसी लिए आप पालक अलग से बो दो, मतलब खाने के लिए, तो वो अलग चीज़ होगी। तो हर जगह क्या हो जाता है, जब हम जगह बदलते हैं कोई चीज़ की, तो उसका महत्व अलग अलग होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार जो पदार्थ हैं, चुंबक के हिसाब से भी अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं। पदार्थ नॉर्मल फिजिक्स के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं, फिर 4 के भी हुए, फिर 5 के भी हुए। एक ठोस होता है, एक तरल होता है, एक द्रव होता है। वहाँ क्या था, भौतिक या केमिस्ट्री के हिसाब से हमने बांटा था, प्लाज्मा होता है, बीईसी होता है। उसी प्रकार अलग अलग जगह पदार्थ अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर पदार्थों को बांटेंगे थोड़ी आगे, हमारा एक आगे एक चैप्टर आएगा, चालक, अचालक, अर्धचालक, ठीक है ना। कहीं तत्व हम बांटेंगे धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है ना। कहीं हम बांटेंगे गैस, ठोस, तरल। तो पदार्थ चुंबक के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं, तो पदार्थ चुंबक के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, फेरोमैग्नेटिक लोह, चुंबकीय पदार्थ, एक तो ये हो गए, बस यहीं खत्म कर देंगे, ज़्यादा लंबा लेके क्या करेंगे। एक हो गए अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय पदार्थ। कमेंट वोमेंट पूरे करना भैया, यहाँ तक जिसने वीडियो देखी है ना, वो एक बार कह देना मज़ा आ गया, बस बाकी मज़ा मेरे को ज़्यादा आता है आपसे। पैरा, तीसरे को क्या बोलते हैं, प्रति चुंबकीय बोलते हैं। पैरा तो उसको ही बोलेंगे यार, प्रति चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। इसको बोल देते हैं आप फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, मटेरियल अपने आप लिख लेना। इसको बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। और इसको बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई यार, डाई मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान चीज़ है, बिल्कुल आसान है भैया। फेरो का मतलब फेरस से लिया गया, फेरस का मतलब लोहा होता है, याद रखना।
फेरस किसका रासायनिक नाम होता है? लोहे का रासायनिक नाम होता है, ठीक है ना, लोहे का। तो आपको कहीं फेरोमैग्नेटिक मिल जाए, कहीं पैरामैग्नेटिक मिल जाए, या पैरा चुंबकीय मिल जाए, कई बार ऐसे लिखा मिलता है फेरो चुंबकीय, ठीक है ना, फेरो चुंबकीय, ठीक है ना। तो फेरो कहाँ से आ गया जी? फेरे तो लिए ही नहीं हमने अभी तक, कुछ तो वेट ही कर रहे हैं, कुछ की शादी हो गई, बच्चे बच्चे भी हो रखे हैं ना, ठीक है ना, बहुत पुराने हो गए, क्योंकि 42 साल तक पेपर देंगे भैया, ठीक है ना। जिसके जुगाड़ पानी अच्छा था घर में पहले, उसकी तो हो गई, और किसी के नहीं है मान लो, तो वो कहते हैं जी शादी तो तभी होगी, नहीं तो फिर जाना पड़ेगा दूर, उधर बंगाल की साइड है ना, नहीं तो फिर ससुराल लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो फेरस लोहा होता है। लोहा चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? ये कौन से होते हैं? तो इनको बांटा गया चुंबकशीलता के आधार पे। किनको बांटा गया? इनको चुंबकशीलता के आधार पे। जिसकी चुंबकशीलता ज्यादा है वो लोहा चुंबकीय है, और जिनकी थोड़ी कम है वो अनुचुंबकीय है, और जिसकी बहुत कम है वो ये चुंबकीय। बोलो ठीक है। जिसकी चुंबकशीलता 200 से लेकर 1000 के बीच में लगभग चुंबकशीलता होती है, यानी प्रिमेबिलिटी होती है, चुंबकशीलता। और ये आगे पढ़ाऊंगा मैं, चुंबकशीलता पूरा पढ़ेंगे, म्यू से लिखते हैं इसको ना। चुंबकशीलता जिसकी 200 से 1000 के बीच में होती है वो तो होते हैं लोहे चुंबकीय पदार्थ। अगर अनुचुंबकीय की बात करें तो एक से थोड़ी ज्यादा होती है, इनकी एक से थोड़ी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ से एक कंसेप्ट और क्लियर होता है, यानी क्या होती है? चुंबकशीलता एक से ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो आप लिख लो, ये लिख देता हूं मैं, चुंबकशीलता एक से ज्यादा होती है। और इनकी चुंबकशीलता क्या होती है? म्यू जो होता है चुंबकशीलता एक से कम होती है। बात आई समझ में? चुंबकशीलता यहां से क्या पता चला? चुंबकशीलता एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, और एक से कम भी हो सकती है, ठीक है ना। चुंबकशीलता एक से ज्यादा भी हो सकती है, दोनों ही ज्यादा के लगा दिए जी, एक से ज्यादा एक से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक से कम भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अगर ज्यादा चुंबकशीलता है तो चुंबक जो है वो क्या करेगी? इनको ज्यादा आकर्षित करेगी, यानी अत्यधिक आकर्षित होते हैं। चुंबक से क्या होते हैं? अत्यधिक आकर्षित होते हैं, बहुत नजदीक आ जाते हैं, बहुत सुंदर होते हैं ना, आकर्षित होते हैं, ज्यादा सुंदर होता है ना, उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, ठीक है। हम तो है नहीं भैया, ज्यादा आकर्षित होते हैं, मतलब जो ज्यादा आकर्षित होते हैं, जिनको आसानी से चुंबक बनाया जा सकता है, ये बात भी लिख लो जी। हमें क्या है जी लिखना, आपको आसानी से चुंबकत्व का गुण आ जाता है। वो चुंबक कैसे बनाया जाता है जी, वो तो मैं नहीं बताऊंगा। आसानी से इनको चुंबकत्व का गुण आ जाएगा, चुंबकत्व का गुण जिसमें आ जाए वो पदार्थ चुंबक कहलाता है। तो आप सीधा कह सकते हो जी आसानी से चुंबक है बनाया जा सकता है जिसको, ठीक है ना। ये थोड़े कम आकर्षित होते हैं, आकर्षित तो होते हैं लेकिन थोड़े कम आकर्षित होते हैं, ठीक है ना। शक्तिशाली चुंबक से आकर्षित होते हैं ये, क्या होते हैं? शक्तिशाली चुंबक से आकर्षित होते हैं। बोलो ठीक है जी, ठीक है। चुंबक आसानी से चुंबक नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है जी, हाँ जी। चुंबक आसानी से चुंबक नहीं बनाया, और बनाया जाएगा तो भी अच्छे प्रकार के चुंबक नहीं बनते, मजे वाला चुंबक नहीं बनेगा, ठीक है ना। और ये चुंबक बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते, तो क्या होते हैं जी? ये तो प्रतिकर्षित होते हैं, यानी प्रति चुंबकीय, तभी तो कहा है ये तो प्रतिकर्षित होते हैं। यानी ये जब से चुंबक को नजदीक लेके जाओगे भाग जाएंगे, गए 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 गए, प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है ना, प्रतिकर्षित होते हैं। क्लियर है? प्रतिकर्षित होते हैं, इनको चुंबक तो बनाना मुश्किल ही मुश्किल है भैया, चुंबक नहीं बनाया जा सकता, इन पदार्थों को चुंबक नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। यानी चुंबकशीलता 200 से 1000 के बीच है तो लोहे चुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय मान लो ये है, ये पर याद कर लो यार, नाम से ही पता चल रहा है लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं, यानी लोहा कितना अट्रैक्ट होता है चुंबक की तरफ, वैसे ही ये अट्रैक्ट होते हैं लोहे चुंबकीय। बोलो कौन कौन से हो सकते हैं जी? लोहा हो सकता है तो, कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं लिख लो, ये कौन से पदार्थ हो सकते हैं लिख लो, और ये कौन से पदार्थ हो सकते हैं लिख लो।
ये आपका कोबाल्ट, लोहा, निकिल याद रख लेना। लोहा सबसे पहले लोहा लिखो, उसके बाद आप कोबाल्ट लिख लेना, कोबाल्ट लिख लेना, और आपका निकिल, एल निको याद कर लो, ठीक है ना। कोबाल्ट, लोहा, निकिल, और इनकी मिश्र धातुएं, एक इस्पात भी बहुत अच्छा होता है यार, इस्पात। ये पदार्थ लोहे चुंबकीय आदि वो बहुत होते हैं भाई, इतने याद कर लो बहुत है। लोहा कौन सा पदार्थ है? कोबाल्ट, निकिल, इस्पात, ये प्रयोग होते हैं, इस्पात बहुत ज्यादा प्रयोग होता है चुंबक बनाने के लिए। कौन सा? स्थायी चुंबक बनाने के लिए, तभी जिक्र आता है इसका। कोबाल्ट, निकिल, एल निको के अंदर था, कोबाल्ट, निकिल, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, लोहा, ये लोहा चुंबकीय बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं और जल्दी से जल्दी इनको चुंबक बनाया जा सकता है। उसके बाद आपके एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम कॉपर हो गया आपका, और हो गया वो जिसको यार क्या बोलते हैं, क्रोमियम, क्रोमियम, और आपका हो गया क्रोमियम, एक जो बार बार पूछा जाता है उसका नाम क्या है यार, प्लेटिनम, हाँ प्लेटिनम, ठीक है। ये पदार्थ ज्यादातर क्या है, बहुत ही कम आकर्षित होते हैं, लेकिन आकर्षित हो सकते हैं ज्यादा शक्तिशाली चुंबक हो तो, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे आपका सोना है, बिस्मिथ है, सोना है, बिस्मिथ है, आपका पारा है, पित्तल है, पारा है, पित्तल है, एंटीमनी है। एक बात बताऊं, बोलो जी बताइए, बात बताते हो मस्त वाली होती है। यहाँ पर है ना, एल्यूमिनियम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, और इनको ज़्यादातर एक सोना इम्पोर्टेंट है, या आपसे कभी कभी पारा पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, बाकी ज़्यादा पूछे नहीं जाते, याद करने की कोशिश करना, पूछ भी लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम ज़्यादा पूछा गया है, यहाँ पर कॉपर, हाँ कॉपर भी ज़्यादा पूछा गया है, इसलिए दोनों लिखे हैं। बाकी यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं भी, इस्पात, क्योंकि निकिल, कोबाल्ट, लोहा, एल निको हो गया आपका, ठीक है ना, एल नेको, ठीक है, तो ये पदार्थ हैं, हो जाएंगे। ये तो प्रतिकर्षित करते हैं, पास में आते ही नहीं है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली, कितनी शक्तिशाली चुंबक लेके आओ, ये चुंबकीय बनेंगे ही नहीं, इनका चुंबक बनाया ही नहीं जा सकता। प्रति का मतलब प्रति, प्रति का मतलब उल्टे हो गए ना, उल्टे, ठीक है ना, जो बाकी तो आकर्षित होते हैं, ये प्रति या प्रति कर्षण होता है इनके बीच में, प्रति चुंबकीय, इसलिए ये यानी पर भागते हैं, ये दूर भागते हैं चुंबक के पास लाने पे, ये बहुत जल्दी क्या आते हैं, जैसे चुंबक लेके आओगे घुच पास आ जाएंगे, और ये थोड़े धीरे 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 आएंगे। ज़्यादा शक्तिशाली चुंबक होगी तो 200 से 1000 चुंबकशीलता, म्यूज होता है ज़्यादा चुंबकशीलता, जिसमें ज़्यादा चुंबकशीलता होती है उतने जल्दी चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उतने ज़्यादा लोहे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। तो ये चुंबकीय थे, ठीक है ना। चुंबक बनाने की विधि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। बोलो जी बता दो, बता दें क्या, बता दो जी, बता दें क्या, ठीक है। तो चुंबकशीलता वगैरह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और उससे पहले आवेश वगैरह आप पढ़ के आना, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे और जल्दी जल्द आपको एक बढ़िया सी सरकारी नौकरी दे, प्यारी सी आपके घर में चिराग जले, और 2023 में आपको पक्का मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरी वीडियो जो देखता है वो कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। सर मज़ा आ गया, नाइस, ठीक है ना। जो भी है जैसा आपको लगा, मैं नहीं कहूँगा बढ़िया लिखो, अगर आपको बढ़िया में मज़ा आ रहा है तो लाइक और कमेंट बिल्कुल करना मत भूला करो भाई, क्योंकि ये आप हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं, ठीक है ना। मैंने ऐसी ऐसी वीडियो कई बार बनाई है जिसके अंदर मतलब क्या हो जाता है, कुछ देर पढ़ाने के बाद मेरे को ऐसा लगता है, मैंने 1.5 घंटे की वीडियो में स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, मेरी अपलोड भी की हुई है लेकिन लिस्टेड है वो, 1.5 घंटे की वीडियो मैंने बनाई है, उसके अंदर मेरे को लगा भी मज़ा नहीं आया यार, ठीक है ना। क्लास में मज़ा नहीं आया, बच्चों को बढ़िया फील नहीं होगा, तो मैं उसको फिर चढ़ाता नहीं, उस क्लास को दोबारा शूट कर लेता हूँ। तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपका इतना फर्ज बनता है, ठीक है ना, कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। लव यू टू ऑल।